नमस्ते। जो लोग अपने ही देश के सगे नहीं वह दूसरे देशों में शरण पाकर कैसे उत्पात मचाते हैं, वह यूरोप और पश्चिमी देशों के साथ साथ भारत में भी बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों की मुल्लागर्दी के रूप में देखा जा रहा है। जब से पाकिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया, सूडान, अफगानिस्तान, यमन और सोमालिया व अफ्रीकी देशों की मदरसा पैदाइश कचरा बनकर दूसरे देशों में पहुंची, इन्होंने वहां की हवा को भी बदबूदार बना दिया है। यूरोप के कई देश जो ईसाई बहुसंख्यक थे, अब वहां मुल्ला बहुसंख्यक होने की ओर बढ़ रहे हैं। भारत और अमेरिका में भी यह बाहरी कचरा जमा होता जा रहा है। वोट बैंक की पॉलिसी में फंसे यहां के नेता अपने स्वार्थ के लिए इस गंभीर खतरे से लापरवाह हैं। लेकिन अमेरिका हिंदुस्तान के नेताओं की तरह नहीं सोचता है। खासकर डोनाल्ड ट्रंप की पुनर्वापसी के बाद अमेरिका में बसे मुल्लाओं में हलचल तेज हो गई है। मुल्ला जब्बार ने अमेरिका में जो मुल्लागर्दी दिखाई, उसके बाद से वहां रहने वाले मुसलमानों पर एक्शन की आवाज उठने लगी है। यूं भी डोनाल्ड ट्रंप को मुसलमानों का दुश्मन माना जाता है। अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने न केवल कई मुल्ला देशों की नकेल कसी, बल्कि मुसलमानों के अमेरिका प्रवेश पर बैन तक लगा दिए थे। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने पहले ही किसी इस्लामिक आतंकी हमले की आशंका तक जताई थी। कोई व्यक्ति ऐसा अनुमान तभी लगा सकता है जब वह मुल्लाओं की फितरत को गहराई से समझता है। साफ है कि ट्रंप को पता है कि जो गद्दी और मजहब के लिए अपने भाई तक का गला रेत दे, वो दूसरी बिरादरी के कभी वफादार नहीं हो पाएंगे। 20 जनवरी के दिन डोनाल्ड ट्रंप पद की शपथ लेने वाले हैं और अगले 4 साल के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। यह 4 साल मुसलमानों के लिए खूब से भरे हैं, जहां इनकी मुल्लाई दादागिरी और दहशतगर्द की कमर टूटने वाली है। वो केवल अमेरिका में ही नहीं धुने जाएंगे, बल्कि कोई भी मुस्लिम देश थूथन उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसका असर भी ढीला होने वाला है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के दौरान अमेरिकी जनता से कई वादे किए थे। उन्हीं में से एक अवैध अप्रवासियों के खिलाफ सख्त नीति लाने का था। अमेरिका की कुल आबादी में 38 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं। इनमें से 70% से ज्यादा मुस्लिम मध्य पूर्व अफ्रीका और पाकिस्तान जैसे मुल्ला देशों से आए हैं। यहां रहने वाले मुसलमानों ने अपनी आबादी तेजी से बढ़ाई है। इसके अलावा धर्मांतरण का खतरनाक खेल भी जारी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल लगभग 30,000 लोग इस्लाम धर्म अपनाते हैं। आज पूरे अमेरिका में 3,000 से ज्यादा मस्जिदें खड़ी कर दी गई है। जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में कुल मिलाकर भारत अकेला गैर इस्लामिक देश है जहां सबसे ज्यादा 3 लाख मस्जिदें हैं। इतनी मस्जिद संसार के किसी भी देश या मुल्ला देश में नहीं है। यह इसलिए है कि यहां के नेता तेरा वोट मेरा वोट की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, पर अमेरिका में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां ट्रंप आए या अन्य कोई भी राष्ट्रपति, सभी ने मुसलमानों की लगाम कस के रखी है और उन्हें ज्यादा उछलने नहीं दिया गया है। भगोड़े मुसलमानों का पसंदीदा देश यूरोप और अमेरिका रहे हैं, इसलिए नहीं कि यह एक विकसित दुनिया है, बल्कि यहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर दी रही है। मुस्लिम देशों में लोकतांत्रिक जैसी कोई मानवाधिकार वाली व्यवस्था नहीं है। यह अपने ही देश में सेना के जूतों या मुल्ला तानाशाही की लाठियों से पिटते हैं। अगर उनसे बच भी जाए तो मुल्लाई ज्ञान बांटने वाले फटेरू मौलाना इनके पिछवाड़े तोड़ने का प्रबंध रखते हैं। असली आजादी क्या होती है यह इन्हें लोकतांत्रिक देशों में जाकर पता चलता है, लेकिन इनके डीएनए में उत्पात के कीटाणु इन्हें वहां का माहौल खराब करने की अनुमति देते हैं। नतीजतन जब्बार जैसा कचरा अपनी बदबू से कईयों को मार डालता है। अमेरिका में ऐसे ही 38,000 चीनी हुई मुसलमान हैं जो चीन में मुल्लागर्दी दिखाने के चक्कर में ऐसे तोड़े गए कि अमेरिका भाग आए हैं और अब वहां के लिए नासूर बन गए हैं। अमेरिका में 6 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी अमेरिकी हैं जिन्होंने वहां की नागरिकता हासिल कर ली है। इसके अलावा अफगानिस्तान के मुल्ला भी वहां घुसे हैं। अमेरिकी अदालतों की ओर से 3,14,000 लोगों को और पिछले वर्ष 2,36,000 लोगों को निर्वासित करने का आदेश दिया जा चुका है, लेकिन अभी भी इनमें से ज्यादातर अमेरिका छोड़कर नहीं गए हैं। अचंभे की बात है कि बुलडोजर एक्शन पर जागने वाली भारत की अदालतें शायद ही ऐसे कोई फैसले सुनाती दिखी हो। हर साल अमेरिका में बाहरी मुल्कों से आकर शरण लेने वालों की संख्या निर्धारित की जाती है। ट्रंप के पहले शासनकाल में यह संख्या 1,25,000 से घटाकर महज 15,000 कर दी गई थी, जिसे बाइडेन सरकार ने बढ़ाकर 62,500 कर दिया है।
डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका में रहने वाले मुल्लाओं में हड़कंप मचा हुआ है। ट्रंप अप्रवासियों के मुद्दे पर बेहद कड़े रुख के लिए जाने जाते हैं, खासकर यह अप्रवासी मुसलमान है तो ट्रंप के निशाने पर 58 लाख प्रवासी हैं, पर सबसे ज्यादा मुसलमान डरे हुए हैं। उन्हें इस बात की चिंता है कि ट्रंप सरकार ने उन्हें उनके देश डिपोर्ट कर दिया तो उनका भविष्य क्या होगा, क्योंकि चीन में मुल्लाओं को तोड़ा जा रहा है और बाकी इस्लामिक देशों में पहले ही भाग रफीक भाग का शोर गूंज रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।